अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ नाजिया अकरम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से, जो कि एक लंबे अरसे से बहरान का शिकार है, क्योंकि नई फिल्म्स ही नहीं बन रही थी और जो फिल्में बनती थी उसमें फिल्म्स देखने वालों को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती थी। इसी वजह से लाहौर और जो मुल्क के दीगर सिनेमाज हैं उनमें पुरानी फिल्मों की नुमाइश की जा रही थी, जिसकी वजह से जो फिल्म देखने वाले थे वो ख़ासे मायूस हो चुके थे और जो है फिल्म शायकीन जो है उन्होंने सिनेमाज आना छोड़ दिया था और जो सिनेमाज के मालकान हैं उन्होंने भी बिज़नेस ना होने की वजह से अपने सिनेमाज को जो है प्लाजा में तब्दील करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो है लॉलीवुड की कुछ फिल्म्स बनी हैं और जो है सिनेमा घरों में दिखाई भी जाने लगी हैं। ईद उल फितर की अगर हम बात करें तो ईद उल फितर के मौका पर बहुत सारी उर्दू, पंजाबी, पश्तो फिल्म्स रिलीज़ हुई और उनमें से कुछ फिल्म्स ने तो खासा बिजनेस भी किया है और अब जो है लोग सिनेमा आने लगे हैं और सिनेमा में जो है रौनकें बहाल हो गई। इसके साथ साथ थिएटर की हम बात करते हैं, जो लोग थिएटर को देखने आते हैं और उसके शायकीन हैं उनमें उनकी तादाद में भी कुछ इजाफा हो गया है और साथ साथ जो है थिएटर की रौनक भी बहाल हो गई है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और हमारा टॉपिक होगा एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री। और लेकिन जो टॉपिक पर्टिकुलरली जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कि सिनेमा तफरी या फिर अफरा तफरी। लेकिन इससे पहले हम एक रिपोर्ट देखेंगे सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली के हवाले से। सिनेमा किसी जमाने में खिड़की तोड़ रश लेता था। फिल्म उर्दू हो या अंग्रेजी, पंजाबी हो या पश्तो, हर शहर में फिल्म बीनों की तवज्जो का मरकज होती थी। हर शो में हाउसफुल की खुशखबरी अक्सर सुनाई जाती थी। एडवांस बुकिंग जारी है कि इश्तिहारात शाया होते थे। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और प्लैटिनम जुबली मनाई जाती थी। फिल्मों पर फिल्में बन रही थी। लेकिन फिर पाकिस्तानी सिनेमा को शदीद झटका पंजाबी फिल्मों के हीरो सुल्तान राही के कत्ल के बाद लगा। फिल्मों पर कैंची तो कम ही चलती थी, ऐसा गंडासा चला कि सबका जोश ठंडा पड़ गया। धड़कें ठंडी आहों में तब्दील हो गई, निगार खानों की रौनकें मांद पड़ गईं। टेक्नीशियंस और फिल्म इंडस्ट्री के दीगर कारकुनों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सिनेमा हॉल, प्लाजों और थिएटर्स में तब्दील होने लगे। न गजरों की बदमाशी काम आई, न मुजरों ने असर दिखाया। हमारे दौर में उस वक्त बहुत काम होता था, 6-6, 7-7 फिल्में हमारी सेट पे होती थी। आजकल हालात आपके सामने ही हैं। हीरोज भी जीरो होने से बचने के लिए छोटी स्क्रीन का रुख करने लगे। फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सिनेमा मालिकान परेशान हुए, लेकिन चंद सरफिरे डायरेक्टर्स ने तगदो जारी रखी। आर्ट फिल्मों का दौर भी वापस आया और सिनेमा मालिकान ने भी सिनेमा हाउसेस का माहौल बेहतर बनाने के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया। 3D सिनेमा का भी चर्चा हुआ और फिल्म बीनी एक मखसूस तबके से निकलकर अशराफिया और मरात याफ्ता तबके की भी तफरी बनी। इंडियन फिल्मों को सिनेमा मालिकान ने ऑक्सीजन मास्क के तौर पर कबूल किया। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी फिल्मों में कुछ भाई लोग भी लव में गुम होकर ऐसी जुगनी गाने लगे कि खिड़की कुछ कुछ खुलने लगी। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देख के तो हमें लगता है कि लॉलीवुड में जो है काफ़ी काम शुरू हो गया है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है। हमारे साथ जो है होंगे हमारे दो साथी और हमारे नुमाइंदे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे यूनुस आफरीदी और फैसलाबाद से हमारे साथ होंगे शहरोज़ इबाद। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक ले ली जाए, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने बात की थी और आपको बताया था कि हमारे जो हैं साथ हमारे नुमाइंदे कराची से होंगे, यूनुस आफरीदी, और फैसलाबाद से शहरोज़ इबाद हमारे साथ होंगे। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे फिल्म देखने आए हैं। हम उनसे ज़रा फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से और कुछ जो फिल्म बन रही हैं उनके हवाले से बात करते हैं। जी, हम आपसे पूछते हैं, आजकल जो फिल्में बन रही हैं, अभी जो लेटेस्ट कुछ पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ हुई हैं, वो क्या हैं, कैसी हैं आपके ख्याल में? लेटेस्ट मूवीज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं। सब पिछले आई थी, क्या कहते हैं, कौन सी आई थी, लव में गुम नहीं, अपनी पाकिस्तानी तो यही है। और अली ज़फ़र की इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है इस वाली मूवी में। अच्छा, ये आजकल मतलब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडियन मूवीज़ का शो चलता था। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन मूवीज़ ही लगा करती थी और मतलब लोगों ने आना ही सिनेमा छोड़ दिया था। इसकी क्या वजह है कि लोग पाकिस्तानी मूवीज़ बनती है, लोग पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं देखने आते? पाकिस्तानी मूवीज़ का एक्चुअली वो बनती आप देखें ना कि जिस तरह की वो बनती हैं, आप कितने परसेंट ऐसी मूवीज़ बनती हैं जो एक अपर क्लास फैमिली देख सके पूरी इकट्ठी बैठ के, मिडिल क्लास, वो बनती ऐसी हैं कि बदमाशी चीज़ें, आपको एक ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है तो वो उसी तरह के लोग पसंद करते हैं कि जो बस कह रहे हो कि बहुत जो मूवीज़ हमारे यहाँ बन रही है बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए बन रही हैं, बहुत टारगेटेड ऑडियंस है, बस वही देखने चाहती हैं और यहाँ पे कोई ख़ास ऐसा यानी अच्छे सिनेमाज में कहीं पे भी उसको इतना प्रमोट नहीं किया जाएगा कि आप उसको लगाएं। या हमारे यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो लिटरली सिनेमाज की तादाद ही कम हो गई है। इसकी क्या वजह? बहुत कम होगी। सिर्फ इसकी वजह यही नहीं, अच्छी मूवीज़ नहीं है, लोगों के पास इतना, लोग बिजी इतने हो गए हैं कि इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास कि वो आके यहाँ देख सके कोई अच्छी चीज़ लगे, अच्छा काम हुआ हो पाकिस्तान में। लोग वो कह रहे हैं कि लोग बिजी हो गए हैं। आपके ख्याल में लोग बिजी हो गए या उस मेयार की, उस क्वालिटी की फिल्म जो लोग देखना चाह रहे हैं वो नहीं बन रही? रीज़न ये बात सिर्फ ये है कि फिल्म बनाने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब जो डायरेक्टर है ही नीड्स टू कंसिडर ऑल द थिंग्स, ऑल द एरियाज जो बनते हैं। इंडियन मूवीज़ या हॉलीवुड मूवीज़ अच्छी इसलिए होती हैं, उनकी फिक्शन भी आप देखें अपील करती हैं बिकॉज उनकी फिक्शन में भी एक रियलिटी होती है। अब हमारे यहाँ जो मूवीज़ बनती हैं दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रियलिटीज़, इसलिए, और ऊपर से उनमें वल्गैरिटी लेवल थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर्ड, वल्गैरिटी लेवल एज इनके जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। और इट कैन ये कह रहे हो कि यहाँ जो मूवीज़ बन रही है वो हम फैमिलीज़ के साथ जाकर नहीं देख सकते। बेशक हॉलीवुड मूवीज़ भी फैमिली के साथ नहीं होती, बट सीन्स फिर कट हो जाते हैं ना। हमारी मूवीज़ का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही इतना वल्गैरिटीज़ के, जैसे आप बोल देख लें, इट इज़ अ वेरी नाइस मूवी, अच्छी डायरेक्शन, अच्छा स्क्रीन। बोल मूवी इज लाइक वाज अ गुड एफर्ट, इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट इंडीड, एंड इट वाज अ वेरी। क्या हमारे यहाँ सब्जेक्ट का शायद इशू है कि जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर बेसिकली ये मूवी बन रही होती है वो सब्जेक्ट हमारी ऑडियंस को जो है वो अपील नहीं कर रहे होते। बिकॉज नाज़रीन, यहाँ पे हम जो है लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों से बात करते रहेंगे, उनके ख्यालात जानते रहेंगे। अभी हम चलते हैं कराची, जहाँ पे यूनुस आफरीदी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वहाँ के लोगों का फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना है। जी यूनुस आफरीदी। जी नाजिया, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है कराची का और ये सिटी ऑडिटोरियम है। जो आपने बात की है कि पाकिस्तान में सिनेमा और थिएटर का जो रिवाइवल है वो कैसे होगा, क्योंकि हम देखते हैं अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक ज़माना था कि लोग थिएटर की तरफ जाते थे, सिनेमा हॉल्स की तरफ जाते थे। अब ये सरगर्मियां महदूद हो गई हैं, मादूम होती चली जा रही हैं। थिएटर तो कराची में हम ये कहते हैं कि ना होने के बराबर है। सिनेमा की जो बात आपने की है, सिनेमा की सूरत हाल ये है कि जब से इंडियन मूवीज़ आई हैं तो कुछ फिल्म बीन ने सिनेमा की तरफ जाना शुरू किया है। सिटी ऑडिटोरियम कराची में, मैंने जो आपको बताया कि ये ज़िला बस्ती का इलाका है, ये इसमें कायम हुआ है और यहाँ पर पिछली ईद को एक ड्रामा हुआ था स्टेज का। फुरकान हैदर जो मारूफ प्रोड्यूसर रहे हैं, माजी में भी उन्होंने इसको दोबारा कोशिश की है कि कराची में थिएटर की सरगर्मियाँ ये हैं, असलम महमूद दहलवी हैं, ये जो 2-3-4 प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने कोशिश की है कि शुरू हों। और यहाँ इस ऑडिटोरियम में इस वक्त मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं, हमसे चलते हैं, उनके पास बात करते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा कि लोग अब थिएटर की तरफ वापस आएँ। उनसे पूछते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप शफकत तारा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मुझे बताइए कि कैसे मुमकिन होगा कि लोग अब ये जो एक हल्की तफरी होती थी, बहुत चीप होती थी, लोग आया करते थे, कैसे मुमकिन हो कि लोग दोबारा थिएटर की तरफ आए? हमने आपके सामने बेशुमार थिएटर्स किए, फिल्में की हैं। अगले हफ्ते फिल्म लग रही है हमारी बीगे कोट। हम थिएटर को इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसे 1 साल हुआ है सिटी ऑडिटोरियम को खुले हुए और पब्लिक का रुझान है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिलीज आ रही हैं, लेकिन जब तक ये इंडियन फिल्में हैं लाजमी बात है एक बड़ी कास्ट लगती है सामने, टिकट उनका सस्ता है, थिएटर का टिकट महंगा होता है। क्योंकि देखिए थिएटर कराची की रौनक थिएटर है
जब लोग यहाँ तवज्जो देंगे तो कम से कम गलत महफिलों में, गलत लोगों में बचेंगे। और पहले आते थे थिएटर में, हमने उमर शरीफ साहब आपने कहा कि मैंने एक फिल्म भी की है जो है ना लगने वाली है, तो लोगों का फिल्म की तरफ भी रुझान कम है, सिनेमा हॉल भी हमें खाली नज़र आते हैं, तो आप समझते हैं कि क्या फिल्म का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस काबिल होगा कि लोग जाएंगे देखेंगे? नहीं, पहले भी, इससे पहले एक फिल्म की थी मैडम संगीता की दलदल, उसमें मैं एज ए कॉमेडियन था, शान थे, रीमा थी। फिल्म लोग नहीं देखते पाकिस्तानी, पता नहीं या तो हमारे पाकिस्तान में सेंसर है या क्या प्रॉब्लम है, या राइटर अच्छे नहीं है, डायरेक्टर अच्छे नहीं है, कि पब्लिक फिल्म में अगर पहले दिन आती दूसरे दिन होती ही नहीं है, वही हम लोग फ्री में पास। लेकिन कम से कम थिएटर में ये है कि लोग टिकट लेके आते हैं और अच्छी फैमिलीज आ रही हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो फुरकान हैदर साहब हमारे सरपरस्त हैं, वो अमेरिका नहीं जा रहे, हमने रोका कि फुरकान भाई आप थिएटर के शान हैं, हमारे बड़े हैं, हम आपकी वजह से बने हैं, तो हमें चांस। उन्होंने कहा बेटा आप भी लोग काम करें, मैं आपकी सरपरस्ती कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर में। अच्छा, हमारे साथ और लोग नाजिया मौजूद हैं। आप बताइए, आप का क्या नाम है? मेरा नाम सलमान राजपूत है। अच्छा, आप प्रोड्यूसर हैं? हाँ, मैं प्रोड्यूसर। अभी इंशाल्लाह हमारा एक प्रोग्राम ड्रामा लग रहा है, वो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार से सब अच्छा है। कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोग आएँ, लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। लोग बाहर निकलते हैं, खौफ से घर से नहीं निकलते हैं, हालात की वजह से, कुछ हुकूमत के सताए हुए, कुछ हुकूमत के तंग आए हुए घर से निकलते नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक ड्रामा, एक लुक आए। शफकत भाई हैं, डायरेक्टर हैं और फिल्म स्टार भी हैं, खुद डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सिकंदर सनम है। आप समझते हैं ये सारी जो काविशें आप कर रहे हैं इससे थिएटर की बहाली मुमकिन है? इंशाल्लाह कोशिश है कि रौनकें बहाल हों, कराची की रौनकें बहाल हों, लोग आएँ, लोग फैमिलीज के साथ आएँ, बैठे, उन्हें एक टाइम तो मिले, एंटरटेनमेंट तो मिले, कम से कम वो देख सकें कि उन्हें भी एक हमारा ये कराची वो है जो आज से बहुत पहले लोग देखने के लिए आते थे। अब तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम हमारी कराची की रौनकें बहाल हों, लोग देखें कि कराची वही है और वही रहेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर, मैं ये कहता हूँ कि कराची थिएटर जो है उसको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बंदा अपने घर के माहौल की तरह उसको देख सके, क्योंकि कराची में इतनी करप्शन और इतनी टेंशन है जिसको दूर करने के लिए कम से कम फनकार यहाँ काम कर रहे हैं। 2 टाइम या किसी 2-3 घंटे उनको हंसा सके, उनके चेहरों पे खुशी ला सकें, तो इंशाल्लाह हमारा ये मिशन है। और इंशाल्लाह ताला सब सीनियर लोग हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह सब अच्छा होगा और अच्छा ड्रामा होगा। नादिया, इन्होंने बताया कि एक ड्रामा जो यहाँ शुरू होने वाला है, हफ्ते में 3 दिन होगा, एक सस्ती तफरी होगी और नाम है सब अच्छा है। तो यकीनन हमारी भी काविशें हैं, आपकी भी हैं, सब लोगों की हैं और सबकी ख्वाहिश है कि इस शहर में, इस मुल्क में सब अच्छा हो। जी नाजिया। जी यूनुस आफरीदी, हम यहाँ पे जो है बात सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं कि लोगों के क्या तासुरात हैं हमारे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और लोग मतलब क्या चाहते हैं, किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, उनकी क्या रिजर्वेशंस हैं। यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, हम लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक और वापस आके हम अपनी डिस्कशन जो है वो जारी रखेंगे। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जी जनाब, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के हवाले से कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके ख्याल में हम अगर फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करें तो आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? मूवीज़ तो बन रही हैं लेकिन ना उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्वालिटी पे अपनी इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन उसमें इतने कोई आउट क्लास को बजट नहीं वो उतना शो कर रहे। तो बाकी टॉपिक्स इनके पास नए तो हैं, लेकिन वो ऐसे इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, ऐसे इनके पास। मतलब आपका ये कहना है कि हमारे यहाँ टैलेंट है लेकिन रिसोर्सेज की कमी है? बिल्कुल ऐसे ही है, रिसोर्सेज की कमी है और मुकाबला इनका जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में है, लेकिन वो उसको कम्पीट कर नहीं पा रहे। अगर हम एक स्टेप आगे होते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट 10 स्टेप्स मज़ीद आगे हो चुकी होती है, तब तक इतना फास्ट रैपिड चेंज नहीं है। यानी कि हमें जो है बेसिकली मार्केट को फॉलो करने की ज़रूरत है, जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं उनको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं कि जिस तरह से इंडियन मूवीज़ हमारे यहाँ सिनेमाज में बहुत ज़्यादा दिखाई, बल्कि ऑलमोस्ट दिखाई जाती हैं, अब जो ईद से पहले जो कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई उनसे पहले, तो क्या ख्याल है, दिखाई जानी चाहिए हमारे सिनेमाज में भारत की मूवीज़? जी बिल्कुल दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि फिर सिनेमाज तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मूवीज़ का वो है ही नहीं,
म्यार है ही नहीं कि वो उसको कम्पीट करे। फैमिली मूवीज़ नहीं है, वही गंडासा और वो ऐसा जो अच्छा हाँ, अगर ये जो आप गंडासा और इस हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो मूवीज़ में पर्टिकुलर एक कल्चर दिखाया जाता है कि दिस इज़ पाकिस्तान, डिपिक्ट करता है ना कि भाई यही कल्चर है पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में जो मूवीज़ में पाकिस्तान का कल्चर दिखाया जाता है वो कितना मैच करता है रियलिटी से? वो ऐसा रियलिटी बिल्कुल नहीं है। वो जो कल्चर दिखा रहे हैं ना, वो जस्ट वो एक पुराना जो आज से बिफोर 2 और 3 डिकेड्स पहले जो कल्चर था वही अभी तक चल रहा है, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर यानी कि एनवायरनमेंट जो भी है, जस्ट लाइक अब इंडियन मूवी राजनीति थी, जो उन्होंने अपने उसका पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिखाया है और वो बिल्कुल ठीक दिखाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा रियलिटी बेस्ड मूवीज़ नहीं बन रही। तो हमारे यहाँ कोई टॉपिक्स अच्छे कभी भी नहीं लिए जाते, वो रियलिटी बेस्ड मूवीज़ नहीं बना रहे। वैसे वही जो गंडासा कल्चर को ना, वो उसका क्लाशनकोफ कल्चर में ले आए। यहाँ पे एक खातून भी बैठी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस बारे में जो है क्या कहती हैं। वो यहाँ पे मूवी देखने आए तो हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप यहाँ मूवी देखने आई हैं, मतलब डेफिनेटली काफ़ी टाइम निकाल के। यूजुअली ये देखा जाता है कि सिनेमाज अब हमारे यहाँ जो जितने मोस्टली सिनेमाज हैं वो बंद होते हैं या फिर प्लाजास में कन्वर्ट होते हुए पता चलते हैं, तो इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? क्योंकि आजकल मीडिया हम लोग का इतना फास्ट नहीं है कि मूवीज़ अच्छी बना रहा है, इस वजह से उन सिनेमास क्लोज रहते हैं। तो क्या हम किस तरह से, क्या सजेशन, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सजेशन देनी है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बेहतर हो जाए, तो क्या वो कर सकते हैं बेहतर करने के लिए? बेहतर करने के लिए तो आई थिंक सो ये उनके लिए खुद उनके, क्योंकि डायरेक्टर्स खुद अपनी सोच के मुताबिक काम करते हैं, वो ज़्यादा बेटर जानते हैं कि उनके लिए क्या बेटर लाइन चूज़ करनी चाहिए। सही, थैंक यू सो मच आपको हमसे बात करने का। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोगों से, लोगों के ख्यालात भी जाने, लेकिन अभी चलते हैं हम फैसलाबाद, जहाँ पे मौजूद हैं शहरोज़ इबाद, और वहाँ पे देखते हैं कि फैसलाबाद के लोगों का क्या कहना है ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। जी नाज़िया, इस वक्त हम फैसलाबाद के मरूफ तजारती मराकज़ चौक घंटा घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर फैसलाबाद में जो इंटरटेनमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हैं। लोगों को इंटरटेनमेंट के मौके जो हैं बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर मुयस्सर हैं। अगर हम सिनेमा की बात करते हैं तो फैसलाबाद में जो सिनेमाज की सूरत हाल है वो अब जो बेहतर नहीं है, और ना ही कोई ऐसी इंटरटेनमेंट यहाँ के अवाम को मिल पाती है। यहाँ फैसलाबाद में किसी दौर में 35 के करीब जो है वो सिनेमाज हुआ करते थे, जिनमें लोग जो है वो मुख्तलिफ जो है मूवीज़ वगैरह जाकर देखा करते थे। लेकिन अब इसकी तादाद कम होकर 20 से भी कम हो गई है, और तकरीबन जो है 10 से 15 ऐसे सिनेमाज हैं जहाँ पर कोई अच्छी मूवीज़ जो है वो कभी अगर बन जाए तो वो यहाँ पर चलाई जाती है। यहाँ पर जो ईद के दिनों में जो मूवीज़ चली थी उनमें से जो कुछ अच्छी मूवीज़ जो यहाँ पर जो चलाई गई उनको लोगों ने जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो देखा। यहाँ की जो सूरत हाल है फैसलाबाद के सिनेमाज की, यहाँ पर एक तो जो है पिक्चर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उसके अलावा जो साउंड सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए लोग जो है यहाँ से जो है लाहौर की तरफ रुख करते हैं या दूसरे शहरों की तरफ रुख करते हैं और जाकर मूवीज़ वगैरह देखते हैं और इंटरटेनमेंट जो है हासिल करते हैं। फैसलाबाद के कुछ लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी आप ये बताएं कि फैसलाबाद में अगर इंडियन मूवीज़ जो है वो चलती हैं तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस सिलसिले में यही है कि अगर फैसलाबाद में हुकूमत थोड़ा सा या ऑडियंस एहतजाज करे या थोड़ा सा करे तो प्रमोट किया जा सकता है अपनी इंडस्ट्री को और सिनेमाज को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, आप ये बताएं कि आप किस किस्म की जो मूवीज़ है वो यहाँ देखना चाहते हैं? देखिए जी, फिल्में जो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सकाफत है उसको दिखाया जाए। ये हम नहीं कहते को प्रोडक्शन जो है इंडिया के साथ नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें हमारी सकाफत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि जो हमारा ड्रामा जो फिल्म थी वो पूरी दुनिया में मकबूल थी। अब हमारे पूरे पाकिस्तान में देख लें कि हर जगह इंडियन फिल्म है और यही हमारी इंडस्ट्री के लिए लम्हा फिक्रिया है। ठीक है जी, यहाँ पर जो नाज़िया जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हम मूवीज़ तो देखना चाहते हैं, अच्छे जो है स्क्रिप्ट्स लिखे जाएं, अच्छी मूवीज़ अगर यहाँ पर चलाई जाएं तो कोई मजाल नहीं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सिनेमाज में आएंगे और मूवीज़ वगैरह देखेंगे। अब हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या व्यूज़ देना चाहते हैं। जी आप बताएं कि यहाँ पर फैसलाबाद में जो इंटरटेनमेंट के मौके बहुत ज़्यादा कम हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी देखें, पहले नंबर पर तो फैसलाबाद में कोई इतना अच्छा थिएटर नहीं है जहाँ से जो हमारे अच्छे मायानाज फनकार हैं वो अपने आप को परफॉर्मेंस कर सकें। इसके अलावा जो अच्छे फनकार हैं वो लाहौर में जाते हैं, लाहौर में उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, फैसलाबाद में उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इस वजह से ये हमारी जो अवाम है वो इनसे महरूम रहती है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो नाज़िया लोग हैं सबका यही कहना है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती फ़नकारों को।
जहाँ फैसलाबाद क्योंकि एक सनती शहर है, लोग जो है सारा दिन काम करते हैं और काम करने के बाद रिलैक्स होना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उनको अच्छे मौके नहीं दिए जाते। अब जो थिएटर की अगर हम बात करते हैं तो फैसलाबाद के थिएटर के जो स्टेज से जो ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े नाम हैं, उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। और फैसलाबाद से जो स्टेज पर जो फनकार काम करते हैं वो दूसरे शहरों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर कोई स्पॉन्सर नहीं किया जाता, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता ताकि वो यहाँ काम करें और अच्छा मुआवजा कमाएं। इसलिए वो दूसरे शहरों में जाते हैं और वहाँ जाकर अपना जो है काम करते हैं और पैसे वसूल करते हैं। इस जो अब स्टेज के हवाले से हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये अब क्या कहते हैं। जी आप ये बताएं कि फैसलाबाद के जो स्टेज फनकार हैं वो यहाँ पर काम नहीं करते, दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं, क्या कहते हैं आप? हम ये कहते हैं कि पहले तो यहाँ पे सिनेमा बंद हुए है, ये केबल सबसे बड़ी जिम्मेदार जो फैसलाबाद की है, मैं ये कहूँगा पूरे मुल्क की है। ये केबल में जो चलती है यानी फिल्में चलती हैं, जो इंडियन फिल्में दिखाई चलती हैं, वो बिल्कुल देखने की नहीं काबिल ही नहीं है कि वो हमारे जो फनकार फैसलाबाद के टॉप के फनकार हैं, जो स्टेज के भी फनकार हैं, फिल्मों में भी फनकार हैं और पैदा किए हैं फैसलाबाद में बहुत बड़े, और बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके हैं बेचारे, उनका कोई काम नहीं, कोई लोग जाना चाहते नहीं है। सिनेमा में क्या देखना है, वहाँ क्या देखेंगे यहाँ पे। आप बताइएगा कि फैसलाबाद में जो है स्टेज के जो फनकार है, बड़े बड़े नाम हैं, वो दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले? आपके चैनल की देखा देखी अब दूसरे चैनलों ने भी शुरू कर दिया है स्टेज के फनकारों को ऊपर लाना, लेकिन जो पजीराई हस्बे हाल को है वो किसी को भी नहीं हासिल हुई है। और यही वजह है कि वो आदमी घर में बैठकर फैमिली के साथ उसको देख सकता है, बजाय इसके कि वो 1000 रुपये 500 रुपये की टिकट लेकर वो जाकर स्टेज ड्रामा जाकर देखे। अगर घर में बैठे मुफ्त तफरीह मिल रही है उसको पूरी फैमिली के साथ, तो क्या ज़रूरत है स्टेज ड्रामा देखने की। यहाँ पर जो नाजिया जो लोग हैं वो मुख्तलिफ किस्म की व्यूज़ दे रहे हैं अपने, और वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो एंटरटेनमेंट के मौके हैं, अब कुछ लोगों का ये कहना था कि केबल आ गई जिसकी वजह से सिनेमास जो हैं वो फ्लॉप हो गए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो एंटरटेनमेंट के मौके हैं उन्हें घर बैठे ही अब जो है वो देखा जा सकता है। जी शहरोज़, हमने लोगों की बातें सुनी है। अभी हम चलते हैं कराची, जहाँ पे यूनुस आफरीदी मौजूद है और वहाँ पे जाके लोगों की बातें सुनते हैं कि उनका फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट के हवाले से क्या कहना है। जी यूनुस आफरीदी। जी नाजिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कराची सिटी ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ, लोग मौजूद हैं, लोग अब यहाँ आते हैं ये मालूम करने के लिए, आम पब्लिक आती है कि जो ड्रामा लगा हुआ है या ड्रामा लगने जा रहा है, कब ड्रामे होंगे, तो लोगों की एक दिलचस्पी बढ़ रही है। और यहाँ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं वो भी खासे मुतमईन नज़र आते हैं कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि कराची में थिएटर जो है उसका रिवाइवल हो सके। यहाँ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं हमारे साथ। आपसे बात करेंगे, आप बताइए कि कराची में जो सूरत हाल है थिएटर की, ये इसकी बहाली के लिए क्या क्या इक़दाम होने चाहिए, क्या कर रहे हैं? ये जो कदम उठाया है, नया कदम उठाया है, तो फरगान भाई और ठाकुर भाई जो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा जो बड़ी कामयाबी होगी। आप बताएंगे थिएटर के बारे में कुछ, के थिएटर की कैसे बहाली मुमकिन है? जी, थिएटर की बहाली ये है जनाब के मैंने देखा इस चीज़ के ऊपर भी जो ड्रामे चले थे, माशाल्लाह इसमें इतनी फैमिलीज आ रही थी, जो मैंने कम से कम इतना अरसा हो गया मुझे भी फील्ड के अंदर 16-17 साल हो गए, ये इतनी फैमिलियाँ किसी जगह मैंने नहीं देखी। उसकी वजह ये जब कोई भी चीज़ बेसिकली अच्छी होगी तो ज़ाहिर है कि लोग इंटरेस्ट लेंगे ऑटोमेटिकली, तो फैमिलीज आती हैं और ड्रामे में ख़ास तौर से। आप क्या कहते हैं, कैसे मुमकिन होगा लोग आएंगे? क्या खामी क्या रही है माजी में? स्टोरी ख़राब रही या वल्गैरिटी आ गई थी? एक ज़माने में ये कहा जाता था स्टेज ड्रामों में। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा है कि ड्रामा हो या थिएटर हो, वो असल में एक लेसन, एक सबक होता है देखने वाले के लिए कि उससे वो क्या सीखना चाहता है। अब ऐसा है कि अभी आजकल के ड्रामों में जो है ना कोई लेसन सबक नहीं आई है, सिर्फ जो है ना धूम धड़का रह गया। अब क्या है कि लोग फैमिली के साथ जो है ना पहले आ जाया करते थे, मिसेज के साथ, फैमिली बहन भाइयों के साथ, लेकिन अब जो है ना लोग बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, नहीं लोगों ने आना छोड़ दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर थिएटर भी मालूम हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डाउन होता जा रहा है बिल्कुल ही। अभी जैसे कराची में जितने पहले ऑडिटोरियम थे, अब ना होने के बराबर मैं समझता हूँ पूरे कराची में 1 या 2 रह गए। आप क्या ड्रामा का पता करने आए थे कि कौन सा ड्रामा चल रहा है, या ड्रामा देखने आए थे, क्या कैसे आए हैं? ड्रामे का पता करने आए थे, ड्रामा चल रहे नहीं, ड्रामे नहीं चल रहे। हालात के बाद कराची शहर के हालात इतने ख़राब हैं, ड्रामा क्या चलेगा। तो ईद पर जब जो चला था उस पर लोग नहीं आए थे? उस पर बहुत कम लोग आए थे हालात की वजह से। लोगों को अपनी जान की हिफाजत करनी है शो देखने, ये भी तो लोगों के दिलों में खौफ और राज है। अच्छा, मतलब अगर हालात बेहतर होंगे तो लोग फिर आएंगे? लोग फिर आएंगे, ज़ाहिर है जब हालात अच्छे होंगे लोगों की कंसंट्रेशन इस चीज़ पे पड़ेगी, कंसंट्रेशन होगी तो वो आएंगे।
नादिया, गुफ्तगू आप सुन रही हैं लोगों की, और लोगों का कहना है कि अपनी जगह पर थिएटर की बात है, लेकिन यकीनन हालात भी यहाँ पर ज़रूरी है, अच्छे हों तो लोग अपने घर से निकलें। खौफ और दहशत की फ़ज़ा जो है गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कराची पर उसके साए मंडलाते रहे। जी नादिया। जी यूनुस आफरीदी, हमने जो है लोगों की बातें सुन ली हैं और लोगों के ख्यालात भी जाने। यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हम लेंगे कमर्शियल ब्रेक और फिर वापस आके हम अपनी जो बातों को और डिस्कशन को जारी रखेंगे। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक नाज़रीन। हम लाहौर के एक सिनेमा में मौजूद हैं। हम लोगों से बहुत सारी बातें कर रहे हैं और लोगों के ख्यालात जान रहे हैं। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो कि फिल्म देखने आई हुई हैं। हम ज़रा उनकी बातें सुनते हैं और उनके ख्यालात जानते हैं कि वो हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। हम आपसे मतलब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करते हैं तो आजकल पाकिस्तान में वैसे कुछ नई मूवीज़ बनी हैं, तो आपके ख्याल में जो वो मूवीज़ बनी है क्या वो उस मेयार की है कि लोग आएँ और आके देखें? ख्याल है जो थी शान की मूवी, उस किस्म की मूवीज़ बनेंगी तो मेरे ख्याल है सब लोग घरों से आएंगे मूवीज़ देखने। अच्छा, आई थिंक ये जो क्या इनका नाम है इसकी खुदा के लिए, हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज़बरदस्त फिल्में ये तो बनी है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका ये मतलब है कि जो पाकिस्तानी मूवीज़ मेजॉरिटी जो बन रही हैं वो उस लेवल की नहीं है कि वो बेहतर बच्चे आए, बेहतर क्लास आए की नहीं है। उसमें तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी फैमिली के साथ जाके वो मूवीज़ नहीं देख सकते। अच्छा, अगर हम बात करते हैं देखिए मतलब एंटरटेनमेंट के हवाले से तो सिनेमाज तो ऑलरेडी एंटरटेनमेंट है ही, लेकिन थिएटर्स भी जो है बहुत एंटरटेनमेंट का सोर्स होते थे, बहुत सारे लोग आया करते थे। लेकिन अब अगर थिएटर्स का हाल देखें तो मतलब वही हाल हो गया जो हमारे मोस्टली सिनेमाज का। तो बड़ी वल्गैरिटी आ गई है, डांसेस, गाने और उनके वो जो जोक्स और वो हैं वो एज सच नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ जाके वो आप देखें। जिस तरह अभी हम मतलब कुछ मूवीज़ बनी है हमारे यहाँ, नई मूवीज़ बनी है और लोगों ने काफ़ी पसंद भी की हैं, तो क्या थिएटर्स हमारे इस तरह से बेहतर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी पब्लिक जो है वो आदि जो है इतनी, मेरा ख्याल है कि उनका ब्रॉड माइंड नहीं है कि कोई अच्छी वो करे, वो तो बिल्कुल ही मतलब इसी किस्म की चीज़ों से वो खुश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमसे बात करने का। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे एक और खातून मौजूद हैं जो कि मूवी देखने आई हैं और हम उनसे पूछ लेते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से और सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि यहाँ पे हमारे यहाँ मोस्टली जो है इंडियन मूवीज़ के शोज़ चल रहे होते हैं सारे सिनेमाज में, तो चलने चाहिए आपके ख्याल में? ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ चलती है उसे तो चलनी ही चाहिए, कि पाकिस्तानी मूवी का जो मतलब अच्छी तो है पर लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है ना उसको देखने में। इंडियन मूवी ज़्यादातर लोग देखते हैं क्योंकि अच्छा, आप कह रही हैं पाकिस्तानी मूवीज़ अच्छी हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अगर अच्छी है तो वाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड? ये तो डिपेंड करता है, मतलब हमें देखनी चाहिए, अपनी मुल्क में बन रही है फिल्म, अपनी इंडस्ट्री को, मगर ना उसकी जो स्टोरी है पाकिस्तानी मूवी, सब्जेक्ट मिसिंग है, उसका मिसिंग होता है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ पे मतलब बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उन्होंने इंडिया जाके काम करना शुरू कर दिया, इंडियन मूवीज़ में काम करना शुरू कर दिया, तो आपके ख्याल में क्या वो गलत करें, उन्हें नहीं करना चाहिए या मतलब हमें इस चीज़ों को सीखना चाहिए? नहीं, जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फैंस बनते हैं वहाँ पे लोग तो जाएंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ ना इतना स्कोप मतलब नहीं है पाकिस्तानी मूवी का, लोग ज़्यादातर बाहर ही जाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोगों से और बहुत सारे लोगों के ख्यालात हैं। लोगों ने पाकिस्तानी मूवीज़ भी आकर देखी हैं और वो लेकिन वो इतनी कुछ सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह से कि बहुत सारी धूम थी ईद के दिनों में कि बहुत सारी फिल्म रिलीज़ होंगी और जो है सब ने इनकरेज किया, हमारे एक्टर्स ने लोगों को, कि लोग यहाँ पर आएँ और आके जो है वो मूवीज़ देखें ताकि पाकिस्तानी एक्टर्स और पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी इनकरेज हो। लेकिन लोगों के ख्यालात जान के, लोगों से बातचीत करके हमें थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि लोग इस तरह से मुतमईन नहीं हैं उन मूवीज़ से, जिस तरह से कि वो आके जितने शौक से और जितने अच्छे तरीके से आके वो इंडियन मूवीज़ देखते हैं और वो उस पर ज़्यादा बेहतर प्रेफर करते हैं कि इंडियन मूवीज़ आकर देख लें। यहाँ पे अभी हम जो है चलते हैं कराची, जहाँ पे यूनुस आफरीदी मौजूद है। हम दोबारा उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ के लोग जो है हमारी इंडस्ट्री और जो हमारी नई मूवीज़ हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं। जी यूनुस आफरीदी। जी नादिया, सिटी ऑडिटोरियम कराची में मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो हमने बात की थी, आपने सिनेमा की भी बात की है,
जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ से चंद गज के फासले पे किसी ज़माने में अर्शी सिनेमा हुआ करता था कराची का, जो अपने वक्त में बहुत मशहूर था। आज वो अर्शी शॉपिंग सेंटर में तब्दील हो चुका है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराची में जो फिल्म बैन है उसने सिनेमा की तरफ जाना छोड़ा, तो जो सिनेमा के मालिकान थे उन्होंने उसको शॉपिंग प्लाजा बना दिया। हम कुछ बात कर रहे हैं कराची में बिलखुसूस थिएटर की, तो यहाँ मैं सिटी ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ, जो फुरकान हैदर ने इसको बनाया भी है और इसकी तरवीज की कोशिशें भी कर रहे हैं। या फनकारों से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये अमजद राना हमें नजर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा नाम एक ज़माने में रहा है कराची स्टेज का। अब भी ये अपने ज़ाती प्रोग्राम भी करते रहे हैं और स्टेज पे भी। अमजद, बात ये कर रहे हैं कि कैसे रिवाइवल मुमकिन हो कराची स्टेज की, वो रौनकें, वो बहाली और फिर थिएटर भी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कराची की रौनक के बहाल करने में कुछ हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, जिसमें सईद फुरकान इधर, क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं सिटी ऑडिटोरियम में, तो इस हवाले से ही बात करूँगा। और सिटी गवर्नमेंट ने जो साथ दिया है सईद फुरकान इधर भाई का या फनकारों का, कराची के फनकारों का, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए, क्योंकि हर आर्टिस्ट यहाँ पर इस वक्त जो दौर चल रहा है परेशान है, और मुझे ये अच्छा लग रहा है। लोग भी परेशान हैं आर्टिस्टों के साथ साथ। लोग तो परेशान हैं, लेकिन क्योंकि आर्टिस्ट वो कौम है कि वो सिर्फ अपना फन दिखाकर ही पैसा कमाना जानती है। ठीक है। क्योंकि बाज़ लोग तो अपनी जॉब कर लेते हैं या जो भी जराए होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट वाहिद कौम ऐसी है, लाजमी वो भी वो लोग ही हैं, तो वो ये कि अपना फन दिखाकर ही पैसा जमा करते हैं या अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो ये बड़ी अच्छी काविश है कि इस तरह के कुछ डायरेक्टर्स ने, जिस तरह असलम महमूद देलवी साहब हैं, वो अक्सर बेशतर मेरे साथ भी कुछ प्रोग्राम में म्यूज़िकल प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक ड्रामों का ताल्लुक है, सईद फुरकान इधर है, शफ़क़त तारा साहब हैं, जो कि सब चलता है अभी माशाल्लाह से, अनकरीब आप देखेंगे उसमें सब अच्छा है, सॉरी उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो इंशाल्लाह ताला रौनक के बहाल होनी चाहिए, और ये सिटी गवर्नमेंट की भी काविश है इसमें, और आप मीडिया की भी, जो आप लोग जिंदा रखे हुए आर्टिस्टों को। असलम हमीद साहब, आप बड़े बड़े म्यूज़िक देते रहे हैं, ये जो पीछे से लाफ्टर के बाद हमें ड्रम की आवाज़ आती है, ये सारी काविशें आपकी होती हैं, तो यकीनन अब स्टेज मादूम हो गया, थिएटर मादूम हो गया, तो आपकी भी जो इस रोज़गार है वो भी मुतासिर हुआ होगा। कैसे मुमकिन है इस रोज़गार को दोबारा आप कायम करें, रखें? अगर हालात अच्छे हों तो फिर सब अच्छा हो जाएगा, और हमारे जो आर्टिस्ट हैं अल्लाह ने उनको नाम दे दिया है, अगर वो इस तरफ तवज्जो दें, ड्रामे के लिए कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पब्लिक का तो ये कि उनको तो एंजॉयमेंट चाहिए, वो जैसा भी ड्रामा हो देखेगी, और हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उन लोगों को चाहिए ताउन करें। सैयद फुरकान इधर जाहिर है मौजूद लोग हैं, ये नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, और इन्होंने इसको इस काबिल पहुँचाया, मतलब कमर्शियल बनाया, लोगों के लिए तफरीह मुहैया की, तो फुरकान इधर तो बड़ा नाम है। नाज़िया, हम बात कर रहे हैं लोगों से स्टेज ड्रामे के हवाले से, स्टेज के रिवाइवल के हवाले से। यहाँ बहुत आपको देखें कि कुछ लोग यहाँ आए हुए भी हैं, नज़र आ रहा है कि ये पब्लिक जो है, ये कैमरा अगर दिखा सके कि लोग जो है ना बुकिंग करवा रहे हैं, जैसा कि अभी शफ़क़त तारा ने बताया था कि सब अच्छा एक ड्रामा वो शुरू कर रहे हैं, तो उसकी बुकिंग चली है ना, लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हम यहाँ सिटी जो ऑडिटोरियम है उसके ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ बात करते हैं जो ये फुरकान हैदर हैं, उन्होंने ये कोशिश की है कि ये इस पे बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सारे लोग यहाँ बैठे हुए, आर्टिस्ट बैठे हुए, फुरकान हैदर भी बैठे हुए। अच्छा नाज़िया, ये हम आपको बताएं कि ये देखें, ये भी एक रिवाइवल है। यहाँ हम जब कमरे में आए हैं तो आरिफ मेहदी खान साहब, मेहदी हसन साहब के साहबजादे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं स्टेज की बहाली के लिए। बताएंगे आप स्टेज कैसे अब बहाल होगा? बस सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो सबसे सीनियर आर्टिस्ट भी कहेंगे हम तो इनको, फुरकान भाई ये माशाल्लाह आ गए हैं वापस कराची, और अपनी पूरी कोशिश में ये भी लगे हुए हैं कि हमारा जो कराची का स्टेज है और मीडिया है ये दोबारा से सक्सेस हो। उससे पहले भी हमने यहाँ शो किए हैं बहुत, और इतने सक्सेस गए हैं शो सारे। वो अभी जो हालात ऐसे हुए थे शो किया, उसमें हमें बड़ा अफसोस हुआ कि लोग इतने खौफजदा हैं कि लोग चाहते हैं जाना, एंटरटेनमेंट में शामिल होना चाहते हैं, मगर हालात की वजह से लोग जो है ना वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बस ये सारा हम बात करेंगे। नाज़िया, फुरकान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि तमाम लोगों ने ये कहा कि ये पाकिस्तान से चले गए थे अमेरिका, उसके बाद ये वापस आए, तो ये जो सिटी ऑडिटोरियम इन्होंने बनाया, ये कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है। एक ज़माने में ये इलाका मैंने बताया कि बड़ा डिस्टर्ब समझा जाता था। उस इलाके में ये ऑडिटोरियम बनाना
एक बड़ी खुशाइन बात है और ये कोशिश फिर कर रहे हैं दोबारा के बहाल हो कराची स्टेज। क्या कहते हैं फुरकान भाई, आप आए हैं और आपने फिर लोगों में एक जो है वो इस हवाले से एक ज़िंदगी की रमक दौड़ा दी है। जब मैं 91 में बॉम्बे गया था तो मैंने ये देखा था कि वो इश्तिहार बब्बन खान का एक ड्रामा अदरक के पंजे बड़ा मशहूर है, उसमें इश्तिहार में था कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह, वो ड्रामा मूव कर रहे थे, पब्लिक को मूव नहीं करा रहे थे, क्योंकि आपको पता है बॉम्बे भी इंटरनेशनल सिटी है और बिजी शहर है। अब माशाल्लाह कराची भी इतना बड़ा हो गया है और हमारे पास तो हैदराबाद तक से पब्लिक आती थी जब हम आदम जी में ड्रामा करते थे, और हमने शहर में कोशिश की ऑडिटोरियम बनाने की, और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि थिएटर का सर्वाइवल होगा और हुआ है। इस एक साल में हमने तकरीबन कोई 25-30 ड्रामे किए हैं और उसमें पब्लिक आई है। और हमने जब ईद के ऊपर पहला ड्रामा जो किया था उसमें उमर शरीफ साहब थे, तो 4-5 दिन में 22 लाख गेट बनी आई थी जो आर्ट काउंसिल में आती है। तो पब्लिक देखना चाहती है और आप अच्छा इंटरटेनमेंट दें, ये फैक्ट है। जैसे उन्होंने कहा कि लोग डरे हुए हैं, मगर आप देखिए सारे मैकडॉनल्ड्स, सारी मार्केटें, सारे शॉपिंग सेंटर तो फुल है। ये तमाम खौफ के बावजूद इतनी मारा मारी हो रही थी। आप चांद रात को देखते, आप और दिनों में देखते लोग किस तरह बाहर निकले थे, ज़रा सा सुकून हुआ था। ये वो शहर है जहाँ लोग चाहते हैं इंटरटेनमेंट हो। तो अब मेरे ख्याल में तो ये है कि बहुत जल्द इसके रिजल्ट आने लगेंगे। कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह ताला ड्रामा एकदम तो नहीं चल पड़ा था। ड्रामे में एक दिन के शोज होते थे, आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे ने पिक किया था। हाँ, मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। ये सिटी ऑडिटोरियम है, ये रिवॉल्विंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में रिवॉल्विंग स्टेज नहीं था। हम रिक्वेस्ट करते रहे आर्ट काउंसिल से कि रिवॉल्विंग स्टेज बना दें, रिवॉल्विंग बना दें, नहीं बना। अब ये प्राइवेट सेक्टर का ऑडिटोरियम है और इंशाअल्लाह मेरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सिनेमा तफरी या फिर अफरा तफरी इस हवाले से हमने आज बहुत सारी बातें की हैं। फैसलाबाद, लाहौर और कराची के लोगों के ख्यालात जो है वो हमारे सामने आए हैं और लोगों ने जो है अब जो नई फिल्में बन रही हैं, पाकिस्तानी सिनेमाज, पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी बहाली का सफ़र शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने जो नई बनने वाली फिल्म हैं उनको पसंद भी किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसी तरह से नई फिल्में बनती रही, उनमें मज़ीद इनपुट डाली जाती रही तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी एक वक्त आएगा कि बहुत तरक्की कर जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़िया अकरम को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।